नमस्कार। संगीत जोड़ता है, दिलों को जोड़ता है, समुदायों को जोड़ता है और जोड़ता है समाज को। आज हमारे साथ एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने उस वक्त भी अपने म्यूज़िक के ज़रिए लोगों को, समाज को और पूरे कश्मीर को जोड़े रखा जब कश्मीर घाटी एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। कश्मीरी लोक संगीत के बारे में जब आप गूगल करेंगे या कहीं ऑनलाइन सर्च करेंगे तो हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको एक नाम ज़रूर नज़र आएगा और वो है गुलजार अहमद गनी साहब का। इन्हें ढेरों पुरस्कार मिल चुके हैं और मिले भी क्यों ना, क्योंकि ये हिंदुस्तानियत के और कश्मीरियत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पूरी दुनिया में इसका संदेश फैलाते हैं। दुनिया के आधे से अधिक हिस्से में ये कश्मीरी संगीत पेश कर चुके हैं और इस ऑनलाइन दुनिया में लाखों करोड़ों फैंस हैं इनके। कश्मीर की खुशबू आज हमारे स्टूडियो में, आवाज़ द वॉइस के स्टूडियो में बिखर रही है। स्वागत करते हैं हम गुलजार साहब का और इनकी पूरी टीम का। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बुलाया और इस काबिल समझा तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अगर हम आगे बढ़ें इससे पहले हम चाहेंगे कि दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनके सामने आप अपने जितने भी टीम के मेंबर्स हैं उनका नाम तारुफ कर दें। जी बिल्कुल। मेरे साथ दाई बाजू जो है ये लड़का उस्ताद है, ये अच्छा मटका बजाता है। ये कश्मीरी मटका जो है इसका नाम है वसीम अकरम शाह। ये बटसुम एक गांव है, बटसुम डिस्ट्रिक्ट बारामूला। और बाएं जानिब जो है ये इसका नाम है मोहम्मद सादिक शाह। ये दोनों भाई हैं, जुड़वा भाई हैं। अच्छा। यस। और ये तुम्बक भी है और एक डांसर भी है, तुम्बक नारी बजाता है। अच्छा। मोहम्मद सादिक शाह। और ये जो शबीर अहमद एंगर, ये वही रहता है जहाँ मैं रहता था गाँव में पहले, मिरगुंड पटन, तहसील पटन और डिस्ट्रिक्ट बारामूला। और ये बहुत मीठा सारंगी नवाज़ है। तो तैयार किया है अल्लाह ने इनको और मेरे साथ, तो मेरे बागे में तो यही लोग आए। तो ये तो है ऊपर वाले का करम है। ये शबीर साहब वही रहते हैं, शबीर अहमद एंगर। और मेरे बाएं जानिब बिलाल अहमद नजार, ये बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा का है। तो ये भी अच्छा उस्ताद है और बजाते अच्छे हैं। और ये इसको रबाब को कहते हैं ना, रबाब जो बजाते उसको कहते हैं बादशाह। ऐसे ही बादशाह, वज़ीर और बाकी ये नज़ीर अहमद लोन इनका नाम है। नज़ीर अहमद लोन बेसिकली नादी हल डिस्ट्रिक्ट बारामूला, सारे बारामूला डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो ये है मेरी टीम। और इनको मैंने शुरुआत से कहाँ से मैंने इनको लिया अपने साथ, जहाँ मैं गया मेरे साथ साथ ये रहे। अच्छा, एक तो फिर से हम एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत आप लोगों का जो है। लेकिन सवाल ये है कि जो भारत के बाकी हिस्सों में जो लोग कश्मीरी संगीत के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनसे हम आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा बताएं कि आखिर कश्मीरी संगीत की जो मुख्य धाराएं कौन कौन सी, जो मेन कैसी जो लोग फोक संगीत है वहाँ का या लोक संगीत है, वो कैसे एक मोटे तौर पर देखा जाना चाहिए। जहाँ तक हम देखें, मेरे बहुत सारे गुरुज रहे हैं, क्योंकि गुरु का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं मौक़ों पे मेरे अच्छे उस्ताद रहे हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला गनाई साहब और अब्दुल भट्ट साहब। मैं कहता हूँ कि जितने भी लेजेंड हमारे कश्मीर के थे, जिनका कोई सानी नहीं था, वो सब फोक गाते थे। फोक के साथ वो जुड़े हुए थे और हमने भी उनको सुन के हमने कुछ सीखा है। तो कुछ उस्ताद रहे तो कुछ है अभी ज़िंदा है। तो जो चले गए तो अल्लाह उनको ऊपर वाले उनको गरीक रहमत करे, तो और जो है तो उनको सही सलामत रखे। तो फोक का माने ही ऐसा ही है कि जो हमने क्यों इस फोक को हमने क्यों चुना है, क्योंकि पहले से ही अगर आप कहीं भी जाएंगे वहाँ सबसे बड़ा होता है फोक। अगर राजस्थान आप देखिए तो राजस्थान का फोक है, पंजाबी फोक है, मतलब पूरे स्टेटों में अगर जाएंगे हर एक जगह पे अपना फोक मायने रखता है। हमारे कश्मीर में सूफियाना मौसीकी है, वो क्लासिकल भी है। सूफियाना मौसीकी हम उसको ताज कहते हैं, वो सूफियाना मौसीकी है। पहले हम उसी से शुरू करते हैं जब सूफियाना, उसमें संदूर है, साज कश्मीर है और भी तबला है, और वो सूफियाना है। और उसके साथ साथ जो हमारा ये फोक है, जो ट्रेडिशन है हमारी, इस फोक में तो सिर्फ यही दो, सारंगी लगती है, तुम्बक लगती है और मटका और रबाब।
ये फोक की खसूसियत है। फोक क्या है? फास्ट रिदम में भी गाया जाता है। हम छकरी और रोह जिसको कहते हैं, ये एक वो मतलब हमारे कल्चर का, ये हमें तभी पता चला कि जब हम रेडियो अप्रूव हुए हैं, दूरदर्शन में बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, तो फिर पता चला कि इसी को फोक कहते हैं। ये फोक फॉर्म जो है पूरे दुनिया को मैंने दिखाया है। पूरे दुनिया, एक तो मैं तो आपको मालूम होगा कि पूरे जहाँ जहाँ भी हम गए, अपने मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करता हूँ बाकी मुल्कों में, तो करम है ये अल्लाह का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। अल्लाह ने ये मौका दिया है, तो हम आज तक तो इंशाल्लाह ताला कामयाब हैं, आगे भी चलेंगे। ज़रूर। जोड़ने वाली चीज़ें जो है हमेशा कामयाब होती हैं, तोड़ने वाले नाकाम हो जाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप जो फोक में जो लोक संगीत जो कश्मीरी की जो मतलब प्रतीक चिन्ह है, जिसको आप कहते हैं कि सिंबल के तौर पे पेश करते हैं, क्या वो अभी हम लोग सुन सकते हैं? वाई नॉट, क्यों नहीं, बिल्कुल। एक कृष्णजू राजदान का जो हमने बार बार हम गाते हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित की शादी हो, चाहे वो कोई धर्म दीन का मामला हो, जहाँ भी जाते हैं हिंदू भाई जितने भी, क्योंकि हम सारे लोग अमनवासी है, अमन के साथ रहने वाले लोग हैं, तो हम हर जगह उस गाने को पहले पेश करते हैं। बाकी फोक तो बहुत है। हाँ। तो एक कंपोजिशन है, ये है तो ये पुरानी कंपोजिशन है। ये हमारे एक अच्छे उस्ताद ने गाए, मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत बकाल साहब था उनका नाम, और रेडियो में गाता था, और वो स्टॉप ये नौकरी भी करता था। तो सूफियाना मौसीकी का वो बहुत ही बड़ा लेजेंड थे वो। तो उन्हीं की ये कंपोजिशन, तो जो मैं बार बार ये गाता हूँ, बार बार फरमाइशें आते हैं इसको, तो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और लोगों को भी पता चले। शुक्रिया। कोई अक्षर बरूम सुईमाली रुडूम वंदस मज सुईमाली कहीं बैठ गोरूम तु परूम सास सब्ज सन शिवची थली थली रोजान मोजान हिंद मुसलमान कई शुक्त पन्नी पान परजान सोई छे सही बस जानी Madan
लागस परम शिवा शिवना हस्तय बेलंतय जट्टा मुकट्टा पेठ गंगा वसान खेसदाय दीवी तदीवता विशीन ब्रह्मा चुसदास बस्ताय बकृते बावूक जय जयकार असे तस्ताय बेलतय मादल गन गुलाब कमल तस्ताय पूजाय लागस परम शिवा शिवना हस्तय बेलतय दया सागर लोल विजियाई पूर्णस बस्ताय हा पोश मते पोश डलमू थावद्यान हेस्ताय असार संसार सल रामान सोरोज कस्ताय बेलंतय मादल गन गुलाब कमल तस्ताय पूजाय लागस परम शिवा शिवना हस्तय बेलतय पर लगौना शिव शंकर शिवना वस्तय दर्शन चान्यू शुम यसलोल संख्या वस्तय तोर्तम सदाशिव जगत ईश्वर चुसबे कस्तय बेलतय मादल गन गुलाब कमल तस्ताय पूजाय लागस परम शिवा शिवना हस्तय बेलतय
नस पेठ आरी नस ये पसे सतेन गसी अर्पण शिवा वाह वाह। देखिए, संगीत की एक ही भाषा होती है और इसी से भाषा के सभी जो दीवारें हैं उसको तोड़ करके वो कहीं भी पहुंच जाती है। मैं बिहार के मिथिला का रहने वाला हूं और कश्मीर के गाने पे मुझे देखिए रोमांच आया। अरे क्या बात है। बिल्कुल। तो ये जो संगीत की शक्ति है, इसने कश्मीर को भी जोड़ा है, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों से जोड़ा है। बिल्कुल। तो मैं एक आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि जब आप कहीं कश्मीरी पंडितों के यहाँ जाते हैं, उनके शादी विवाह में अगर आपको गाने का मौका मिलता है और लोग कहते हैं कि नहीं आइए, तो कुछ तो यादें जुड़ी होती होंगी कि ऐसे एक कल्चर है, एक तहजीब है जिसको हम लोग फिर से जोड़ रहे हैं। तो किस तरह का रिस्पांस भी मिलता है? मैं आपको सर, ये बहुत वजह बात है आपकी, क्योंकि बीच में हालात आपको सबों को, पूरी दुनिया को पता है कि थोड़ा हालात बिगड़ गए हैं। क्योंकि कश्मीरी बहन भाई जितने भी हैं हमारे कश्मीर में जो रहते हैं, वो आज भी हमारे हैं और तब भी थे हमारे। तो कुछ हालात की वजह से जब माइग्रेशन हुई है, उसके बाद जो मैंने शुरुआत की है, क्योंकि मुझे ये लगा कि मैंने इस चीज़ पे तो बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि वो एक हिस्सा है हमारा, कश्मीरी पंडित जो है। और जहाँ जहाँ पे वो सेटल है, कोई जम्मू में है, कोई उधमपुर में है, कोई बॉम्बे में है, कोई दिल्ली में है, कोई बेंगलोर में है और कोई फ़ॉरेन में है, जहाँ जहाँ भी है, कोई अहमदाबाद में है, पूरे हिंदुस्तान में सारे बिखर गए और अपना घर छोड़ के चले गए हैं। तो उनका तो यही है, जब वो शादी ब्याह करते थे, जब भी उनकी शादी वगैरह होती थी, तो मैंने उस पर काम किया है। और मैंने, जैसे कि कहते कि सूफ़ी तो पुल बनाना जानते हैं, सूफ़ी तो हम सूफ़ी लोग हैं। हाँ। और अमन वाले लोग हैं, तो हमने एक पुल बना के हमने काम किया है कि क्योंकि उस पुल में दोस्त भी चले, दुश्मन भी चले, कोई बात नहीं, पुल तो बनाना ही है। तो वो पुल बना के हमने काम किया है अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के, मेरे बहनों के लिए, या अपने माओं के लिए, मेरे बहनों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। तो एक्सपीरियंस तो यही रही है कि फीलिंग तो हो रही है सर। फीलिंग ये है कि जब वो शादी करते हैं, तो मैंने बहुत बार सवाल किया है कुछ दोस्तों से, यही कि अच्छा मुझे बताइए कि आप अब शादी यहाँ करते हैं, कोई दिल्ली में है, कोई बेंगलोर में, कोई बॉम्बे में है, तो क्यों आप मुझे बुलाते हैं? मैं भी एक कश्मीरी मुसलमान हूँ। कहते कि हमें लगता है कि जब आप गाते हैं कृष्ण भगवान का लीला भजन या माता का लीला या सूफी पोइट जितने भी हमारे, क्योंकि ये कश्मीरी पंडित हमारा हिस्सा था और हिस्सा है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो कहते कि हमें लगता है कि हम कश्मीर में ही हैं। हाँ। चाहे कहीं भी हैं, मगर जब आपको देखते हैं, आपकी पार्टी को देखते हैं, आपकी परफॉर्म को देखते हैं हम, तो उस वक्त हमें ये लगता है कि हम कश्मीर में, वही चिनार के बाग जो है, हम वहीं पे वही हम महसूस करते हैं।
तो फील तो अंदर से भी ये होता है। तो मैंने बहुत कोशिश, अंत तक कोशिश की मैंने। तो मैं मतलब वो ज़ख्म जो है, उन ज़ख्मों को मैं मरहम लगाने संगीत का मरहम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अल्लाह का करम है कि मैं कामयाब हो गया उसमें। तो हर जगह पे जहाँ जहाँ कश्मीरी पंडित रहते हैं तो वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ बुलाते हैं और प्यार से बुलाते हैं। प्लस बाज़ाब्ता मतलब बाहर खर्चा वो ये सब कुछ करते हैं उसमें। तो मैं उनका बहुत ही इस आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उन माँओं और बहनों को सलाम करना चाहता हूँ जो मुझे सुनते हैं, जो मेरे साथ प्यार करते हैं। इसलिए प्यार करते हैं आपसे कि नहीं साहब, क्योंकि आप पुल हैं। जो आपने कहा ना कि संगीत के ज़रिए आप मरहम रखने की कोशिश करते हैं ज़ख्मों पे। जख्म भर गए हैं, हालात बहुत बढ़िया हो गए हैं, सुधर गए। और मैं दर्शकों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो महात्मा गांधी थे, बापू, उनका एक प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने। ये गुजराती में लिखा गया नरसिंह मेहता का भजन है और गणेश साहब ने इसको कश्मीरी में ट्रांसलेट किया है और गाते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा आपसे। बिल्कुल, इसमें भी एक बाज़ाब्ता हिस्ट्री है जी। महात्मा गांधी जी तो हम दिल से मानते हैं, पूरा कश्मीर मानता है, सॉरी पूरा दुनिया मानता है और कश्मीर भी मानता है। मगर आज तक काम नहीं हुआ था उस मामले में। जो उनका वो भजन जो था नरसिम्हा मेहता, मैं वहाँ उनकी समाधि पे भी मैंने राजगढ़ वगैरह मैंने पूरा, हम गुजरात आते रहते हैं हमारा, क्योंकि अहमदाबाद में भी कश्मीरी पंडित बहुत सारे हैं। मैंने वहाँ सप्तक में प्रोग्राम किया, एक बड़ा मंच है वहाँ उन्होंने बुलाया मुझे। एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ, सिविल है, उनका नाम है संजय टुला। उनका भी नाम लेना चाहता हूँ कि विश्वाग्राम करके एक है वहाँ। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बात की है कि गुज़र साहब, आप, हमें पता है कि आप बहुत पैसे लेते हैं वगैरह, मगर हम उतना पैसे नहीं देंगे। मैंने बोला आपने क्या किया है, आप क्या मगर वो कश्मीर में काम, जब बुकुम आया था उड़ी में 2008 या 2005 ऐसा ही कुछ था, तो उन्होंने अच्छा काम किया वहाँ। उड़ी के मुसलमान जितने भी मतलब दब गए हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। और बेसिकली वो सारे गांधीवादी है, सारे लोग जो है, तो उनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने हमें हर साल वो बुलाते हैं, हर साल हम जाते हैं गुजरात, राजगढ़, जूनागढ़, बहुत सारे गुजरात जहाँ भी है, तो वहाँ हम रैली की तरीके से हम प्रोग्राम करते हैं। अपना फोक लेके हम जाते हैं और वहाँ टॉक्स बात भी करते हैं लोगों के साथ थोड़ा सा। हाँ जी, हम ये लोग हैं, हम कश्मीरी है, क्योंकि सबको पता नहीं है सर तो क्या है। तो उसी असना में एक बहन है, वो भी कश्मीरी पंडित है, कुसुम कोलवियास उसका नाम है, वो अहमदाबाद में है, तो कश्मीरी बेटी। उन्होंने मुझे ये दिया है, बोला महात्मा गांधी जी सबों ने गाया है ये पीर पराया वगैरह, क्या कश्मीरी में इसको ट्रांसलेट नहीं हो सकता? मैंने बोला भाई ना, क्यों नहीं है, और अब बहुत अच्छी बात है। तो मैंने एक शाहबाज हागवारी साहब का उसमें एक रोल है, वो हागवारा हाजन सोनावारी सुंबल में रहते हैं, एक प्रोफेसर है। तो मैंने उसको बताया, मैंने बोला भाई साहब ये विष्णुजन जो है, तो उस पर आप हमने काम करना है कि ट्रांसलेट करना है कश्मीरी में। आज तक कश्मीरी में किसी ने किया नहीं, तो हमने कोशिश की। उन्होंने बोला कि जनाब ये मेरे लिए तो सादत है, आप ये कहते हैं कि मैं करूँगा। मैंने बोला हाँ कर। तो उसने बराबर उसी मीटर के बराबर, जैसा कि विष्णु जन तो तेने कहिए रे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ए मन अभिमान न आने रे। तो ये तो नरसिम्हा मेहता का मतलब आप देखिए कि महात्मा गांधी जी सुन रहे थे उनको, क्या वो सूफी पोइट था महात्मा, ये जो नरसिम्हा जी वो सूफी पोइट, आज से 700 या 800 साल पहले। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बोला हम ये करेंगे। तो फिर मैंने इसको फिल्माया और आजकल पूरे इंटरनेशनल ये चला है, पूरे दुनिया में चला, ये अल्लाह का करम है। और जब भी महात्मा गांधी जी का दिन 2 अक्टूबर का होता है तो हम उसको मनाते हैं। अब मनाना शुरू कर दिया है पूरे कश्मीर में। तो ट्रांसलेट किया तो मैंने फिर गाया वो। तो अभी तक आपने, अभी जो हमारे आवाज़ द वॉइस के स्टूडियो में आपने देखा कश्मीर उतर के आया था, जिसमें शिव की महिमा इन्होंने कश्मीरी में गाई। अब गुजरात के संत नरसिंह मेहता का गीत जो महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था, और वो अब आप उनको गुजरात को कश्मीर लिए जाते हैं और गुलजार साहब की आवाज़ में। बिल्कुल।
ये तो इसका हिंदी समझो, उर्दू समझो, उसका वर्ड है। विष्णु जन तो तेनी कहिए रे, पीद पराए जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाने रे। विष्णु जन गौ सुयुस देशी कसी दुखस मजदारस तन। विष्णु जन गौ सुयुस देशी कसी दुखस मजदारस तन। अथ शहलवित स्वच्छवात नायित कफ न आशे स्थित मन। विष्णु जन गौ रुत रुत वेंदियूस सारन खातर लोलच लाई है टोठी लुकन। रुत रुत वेंदियूस सारन खातर लोलच लाई है टोठी लुकन। कथ करी जुली सुई बुथन कासी याने कोथन बनाई कथन। विष्णु जन गौ गुफ्तार किरदार शूस आशीष अनहु आशीष साफ ईमान। गुफ्तार किरदार शूस आशीष अनहु आशीष साफ ईमान। अजमत वाजिन बोसियस शोबेस दोन कदमन। विष्णु जन गौ राम राम परिजी तमित सीरई युथवाकी अमृत रुमन रुमन। राम राम परिजी तमित सीरई युथवाकी अमृत रुमन रुमन। आस्तान तीरथ सरी यकजा मनसी मजत समन समन। आस्तान तीरथ सरी यकजा मनसी मजत
शेहलवीत स्वच्छ वातनावीत शेहलवीत स्वच्छ वातनावीत कफ न आशेष फेकून मन विष्णु जन गौ विष्णु जन गौ विष्णु जन गौ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल एक ही पिच और एक ही जो हम लोग सुनते रहे हैं, बाकी कुमार गंधर्व से लेकर तमाम लोगों ने जो उसी लेवल का परफॉर्मेंस था। बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही खूबसूरत सुनाने के लिए भजन आपने। अच्छा, बहुत पिछले कुछ समय से हम लोग सिर्फ इस तरह की बात नहीं करते हैं कि क्या हम लोग बुरे दौर से गुजरे, हम अच्छी बातें करते हैं। तो अच्छी बातों में हमें मुश्किल दौर से, महामारी के दौर से जो गुजरे, उसमें भी हम एक होकर के हैं। उसमें किसी ने ये नहीं कहा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन किस धर्म का है, किस राज्य का है। सब एक साथ मिल करके इन्होंने, हम सब ने, पूरे देश ने, सरकार ने, लोगों ने, आम लोगों ने, सब ने अपने अपने तरीके से, पत्रकारों ने भी अपने अपने तरीके से योगदान दिया और उससे लड़े। कश्मीर में किस तरह से कोविड का, इस महामारी का मुकाबला किया गया, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इसको टैकल किया, जिसमें जनता का भी बहुत योगदान था, वहाँ के आम लोगों का बहुत योगदान था, ये हम जानते हैं। कोविड के बारे में, उस महामारी में तो आपको पता, सबको पता, पूरी दुनिया को पता है। जब ये हुआ है बेसिकली, जहाँ तक हम, क्योंकि हम सूफी लाइन से जुड़े हुए हैं, तो जहाँ तक हमने उसको, उस चीज़ को देखा है कि वो कोविड का जो महामारी है, तो कुछ अपने ही खता है, इंसान को भी खताजद होता है। तो उसका तो अल्लाह ने हमें वो दिया है कि देखो सुधर जाओ, अभी वक्त है। क्योंकि जब जहाँ पे किसी जगह भी जब गुनाहगारी ज़्यादा होती है, गलतकारी ज़्यादा होती है, तो फिर आपको नॉलेज है पूरा। कौम लूत को क्या हुआ है, जो लूत को गर्क कर दिया है उस कौम को अल्लाह ने, क्योंकि वो उन्होंने अल्लाह के जितने भी मतलब उन्होंने, वो तो मुनकिर हो गए, उन्होंने वो उस चीज़ पे नहीं चले जिस चीज़ पे चलना था। अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, उन्होंने वो गलत चीज़ किया। और हमारे पूरे, मैं कहता हूँ कि पूरे दुनिया के लोग, जहाँ तक हमने उसको ऑब्ज़र्व किया है जनाब, उस महामारी में तो भाई भाई का नहीं रहा, बहन भाई का नहीं रही, और इवन कि बाप बेटे का नहीं रहा। इतना तूफ़ान हुआ है। तो हमने हौसला नहीं हारा, हमने उस अल्लाह से यही गुजारिश की उस वक्त भी कि नहीं, हम कुछ करना चाहते हैं। घर में मैंने ऐसे छोटा सा एक कमरे में एक स्टूडियो बनाया ऐसे ही। तो मैंने अपना माइक वो खोला, तो मैंने कुछ शायरों को मैंने बोला कि भाई साहब कुछ करो इसमें, क्योंकि जब संसान हुआ, जो कोई निकलता नहीं, घर से निकलता नहीं, तो बहुत सारे कश्मीरी शायरों ने लिखा है, जो बुज़ुर्ग भी है और छोटे भी है, सब ने लिखा है। तो उन्होंने बोला गुज़र साहब आप क्या करना चाहते हैं? मैं प्रोग्राम करूँगा इसमें। तो मैंने यही चीज़, मैंने वही गीत जो है इस महामारी के लिए, तो मैंने बोला कि लोगों को घबराना नहीं है, ये अल्लाह की आजमाइश है। मतलब वही था। तो आप बेझिझक रहिए, कोई घबराना नहीं है, वो अल्लाह की अब आजमाइश है अल्लाह की। तो इस चीज़ से हमने मुलाकात की है, मतलब मुकाबला किया है। अच्छा, यहाँ अपने पूरे हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत, मैं जहाँ तक मैं देखता हूँ, मैंने पिछले बार एक सरदार साहब को देखा है, उसने कितना काम किया है। और वो कहता है कि अभी जब वो जलाना शुरू हो गया है कि लाशों को, तो मैं कहता हूँ अल्लाह माफ़ी दे हमें, पूरी दुनिया को माफ़ी दे, हमें भी माफ़ी दे कि वो दौर कभी ना आए। ऐसा बुनियादी तौर इंसान को खुद ही संभलना चाहिए साहब। जब ठीक अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला बंदा हो तो उसको कोई गम नहीं है, कहीं भी जाए। हमने उसी समय में ये बताया दुनिया को कि पूरी दुनिया ही एक परिवार है, हमने वैक्सीन दिया पूरी दुनिया हमारा परिवार है, तो क्या करे। तो हमने उसमें काम किया। तो मैंने एक टैगोर हॉल में वो भी बुक किया मैंने उसमें भी लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए मैंने बोला कि नहीं, हालांकि मैंने घर से मेरा परिवार बहुत बड़ा है, अल्लाह का करम है। तो मैंने अपने भांजे हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, सबको मैंने बोला कि ऐसा करना है, मैं एक प्रोग्राम करूंगा। और मैंने टैगोर हॉल में इतना अच्छा प्रोग्राम, 3.25 लाख खर्चा आ गया।
और वो हमने घर से किया है। तो हमने किसी ना तो गवर्नमेंट से मांगा ना किसी से भी नहीं, हमने बोला क्या मजबूरी है। क्योंकि हमारा काम था ये, हमने एक मैसेज हम दे रहे हैं कि लोगों को लोग अच्छे से रहे। अमेरिका से मुझे फ़ोन आ रहे थे उस वक्त भी, मैं सिर्फ व्हाट्सअप करता था सिर्फ जितने भी यार दोस्त हैं अपने, कश्मीरी पंडित हो, मुस्लिम हो, कोई यूएसए में है, कहता है कि गुज़ार भाई मुझे एक बंदा वहाँ से यूएसए से फ़ोन करा, कहता है इतना सरसान है, मैं तो अंदर ही बैठा हूँ। एक बार मैंने अब अपनी बेटी को कहा यार कुछ तो करो, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। कहा मैंने पूरा वो मास्क वो ये लगाया, पूरा वो कोट लगाया। बोला जब मैं अपने गेट से बाहर निकला तो मैंने समझा, मैं बोला कि उधर एक देखा मैंने, वो चल रहा था, वो मुझसे देखकर भाग रहा था। पर ये हालत थी सर उस वक्त। तो अल्लाह का करम है, तो हमने उस पर भी काम अच्छा किया और नेक नीति से। गीत भी बनाया था आपने, उसमें कोई गाना भी बनाया? बहुत सारे गीत बनाए हैं, एक ही नहीं है। मैंने बहुत सारे गीत, एक अयूब साबिर साहब का उन्होंने, एक फयाज तिलगानी साहब ने दिया है, एक बशीर मराजी है हमारा पड़ोस में वहाँ, उसको भी मैंने बोला यार कुछ लिखो इस पे, तो सबों ने लिखा है। थोड़ा सा अगर पता चलेगी, अगर हो पाए, याद हो अगर। अब मुश्किल है इस वक्त, तो लिखा है मेरे पास। ठीक है, कोविड का दौर निकल गया तो निकल गया तो निकल गया, ठीक है, उसको बुला नहीं। अच्छा, मैंने सुना है कि जो शादियां होती हैं उसमें मेहंदी रात बहुत बढ़िया होती है, कश्मीरी पंडितों के यहाँ बहुत खूबसूरत होती है, देखने लायक। में हमारी साथी हैं आशा खोसा, कश्मीर की हैं, तो वो हमें बताती हैं कि इतने सांस्कृतिक रूप से कल्चरली इतने रिच हैं। तो मुझे जानने की बड़ी इच्छा होती है कि आखिर क्या होता है। तो अगर हम आपके गाने के ज़रिए समझ पाएँ कि क्या होता है। गाने के ज़रिए हम तो वही कलाम वहाँ पेश करते हैं जो हमारे सूफियों ने गाए हैं। अच्छा, मतलब हमारा जैसा कि ललगद है, ललाइरफा, हाँ। आज से 800 साल पहले, या शेख नूरुद्दीन नूरानी, हाँ। जिसने वो दूध नहीं पीता था, जहाँ तक हमने ये सुना है, शेख नून ऋषि जिसको कहते हैं, तो लाल माँ उसको हम लाल ऐश्वरी कहते। उन्होंने उसको बोला कि आप क्यों, आप दुनिया में आप जब आए तो उस वक्त आप शर्मा नहीं है, तो अब दूध पीने से क्यों इनकार है। तो उसने दूध दिया उसको, लाल ऐश्वरी ने। तो वो सूफी परंपरा है, बहुत ज़बरदस्त सूफी परंपरा। और हमारे जितने भी बड़े बड़े उस सरजमीन ने उन शायरों को पैदा किया है जिन्होंने सिर्फ अमन की बात हमेशा की है। अहमद पटवारी साहब, शम्स फकीर, न्याम साहब, रहीम साहब सोपोरी, मोमिन साहब, सचक्राल, आज जरगर, समद मिर, कितनों का मैं नाम बताऊं सर। जो वो कलाम जो है, जो उन्होंने वो कलाम जो गाया है, लिखा है, और मैंने उस कलाम को आगे, मैं उसी संस्कृति को आगे चला रहा। सुनने गए हम, बिना सुने नहीं जाने देंगे आपको। कलाम है रहीम साहब सोपोरी का। जानवंद
संतूर बड़ी डल मुझको तरस बड़ी डल मुझको तरस हज़रत बल्कि
वाह, बहुत रूहानी भी था। और इस बातचीत को चूँकि काफ़ी देर हम लोग बात कर चुके हैं, कश्मीरियत की बात हम करते हैं तो जो कश्मीर की धरती है जो पूरी उसमें हम लोग हमेशा बात करते हैं कश्मीरियत की, जहाँ सूफ़ी संतों की एक बहुत बेशकीमती परंपरा रही है, एक तहजीब रही है और उन्होंने सबको सिखाया। शैव धर्म है जो प्रेम मोहब्बत को, तो ये जो मिली जुली संस्कृति है, तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि कश्मीर के लोग और पूरे हिंदुस्तान को अपना संदेश दें कि किस तरह से हिंदुस्तान को एकजुट होकर के तरक्की की राह में आगे बढ़ना है। अल्लाह करे, हम चाहते हैं कि हमारी ये मुरादें जो पूरी हो जाए। तो जहाँ तक हम देखिए सर, मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि हम सूफ़ी संतों के हम मुरीद हैं जी, और पूरा कश्मीर है, ऐसा नहीं है, और चाहते हैं तरक्की के राह पे चले। तरक्की तो बहुत ज़रूरी है, और तरक्की तो उस तभी होती है जब अमन हो। सबसे बड़ी बात तो अमन की है। अमन आ गया तो तरक्की है। तो अगर हम पीछे नहीं जाएंगे, हम आगे चलें। आगे अल्लाह का करम है कि बहुत अच्छा चलता है, बहुत ही अच्छा। देखिए साहब, मैं अपने फ़न की बात करूं और आप जिनसे हम मुंसलिक हैं, मतलब जितने भी जो दायरा है हमारा कलाकारों का, हमारे कश्मीर में जितने भी कलाकार हैं, बहुत सारे हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं और बुज़ुर्ग भी रहे। हमारा एक तो पब्लिकली हम गाते हैं वगैरह, वो तो हमें बर्दाश्त करते हैं, पब्लिक बुलाते हैं, हम प्यार से बुलाते हैं, चाहे शादी हो या सूफ़ी दरविशों की महफ़िल होती हैं, बड़े आज भी हैं, तो सदियों से यह चलता आया। तो जिन दफ्तरों के साथ हम मुंसलिक है, वो तो है या तो कल्चर एकेडमी या रेडियो कश्मीर श्रीनगर, जिसको हम ऑल इंडिया रेडियो कहते हैं अपना, या दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर। तो ये कुछ इदारे, या वक्तन फ़वक्तन कभी कभी हम टूरिज़्म के वो बुक करते हैं आर्टिस्टों को। तो बहुत काम किया है, हमने भी किया है। और 90 के बाद 92, 93, 94, मतलब 99 तक भी बहुत अच्छा काम चला दूरदर्शन में, हर जगह चला, रेडियो में। फिर दूरदर्शन बंद हो गया है क्योंकि उसमें कुछ कारण हैं, बहुत कर्जा आ गया उन पर, तो वो एक सैलाब जैसा हो गया है। तो वहाँ के हमारे कलाकार जो है तो सब बेकार हो गए हैं। अदरवाइज़ वो काम करना चाहते थे। मैं आज से भी आपकी वसादत से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ सीधा गवर्नमेंट को कि उनको आप जितना भी फंड्स वगैरह है वो रिलीज़ करिए, उस दूरदर्शन को चलाइए, क्योंकि दूरदर्शन या रेडियो कश्मीर वो हमारा असासा है। हम उसके ज़रिए हमारे आर्टिस्ट जितने भी है वो काम करना चाहते हैं। जब उनको बुलाएंगे नहीं तो वो करेंगे क्या? ये चीज़ है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कल्चर एकेडमी में है, मैं पिछली बार भी मैंने ये कहा कि कुछ है जिसकी पर्दादारी है, कुछ जंग जैसा लगा है कुछ दफ्तरों में, तो उस जंग को ख़त्म करना चाहिए। अब अगर हमने आगे चलना है, आगे कैसे चलेंगे हम? और मगर जो चेंज हुआ है, चेंज अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। हम तो उस चीज़ को सल्यूट करते हैं कि ना, आजकल अगर हम डिप्टी कमिश्नरों की बात करें, डिप्टी कमिश्नर हर जगह यंग मैन और बहुत ही अच्छे एनर्जेटिक, और जहाँ भी है, चाहे पुलवामा देखिए, बड़गाम देखिए, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा देखिए, बड़े यंग मैन आए हैं, अल्लाह का करम है, और वो काम ऐसे फट करते हैं। आजकल तो मैं जहाँ पे देखता हूँ कि कोई फाइल नहीं रहती है, तो ये ऐसा काम तो पहले होना चाहिए, नहीं हुआ, देर से आया लेकिन दुरुस्त है। अब अगर आया तो देर आया दुरुस्त आया, ठीक है। तो अब काम हो रहा है। मगर अगर कभी कभी आप देखिए कल्चर एकेडमी में, मैं चाहता हूँ कि वहाँ एक सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी का पावर बहुत ज़्यादा होता है, और सेक्रेटरी को क्या करना चाहिए? सेक्रेटरी को उसको नॉलेज होनी चाहिए कि म्यूज़िक नॉलेज होनी चाहिए। आप उसको कहते हैं ना, हम कहते हैं कि कारी नजार बदस्ती गिलकार, गिलकार का काम किसको दिया है? नजार को। नजार तो वो काम जानता नहीं है। तो ऐसा ही कुछ दफ्तरों में ऐसा कुछ माहौल हो गया है। कुछ मैं उनको नहीं, वो IAS अफसर है, अच्छा है, मगर IAS अफसर को अगर नॉलेज नहीं है म्यूज़िक की तो क्या फ़ायदा है उसको पहले हमने समझाना है क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपको एक मतलब वो खुशखबरी भी है,
33 साल के बाद मैंने रिवाइव किया, 33 साल मैंने रिवाइव किया गांधरबल का मेला। हाँ, मगर उसमें मुझे गवर्नमेंट ने साथ दिया, डिविजनल कमिश्नर पूरा जो सब डिवीज़न था अपना कश्मीर में, उन्होंने सारा साथ दिया। इवन कि गवर्नर साहब ने बिल्कुल उन्होंने हरी झंडी दिखाई, और मैं जहलिम में चला गया, और 7 पार्टी को मैंने रखा है गांधरबल में। मैंने बताया 33 साल, क्योंकि वो बंद हो गया था 90 जब 90 में जब हालात बिगड़ गए, तो पहले ही वो कमर साहब का, वो बुखारा से आए थे, वो सोफी बुजुर्ग वहाँ, तो उन्होंने अच्छा काम किया था। और वो मेला जो है ना, वो पूरा गांधरबल एरिया के जो है जितने भी गाँव हैं सारे लोग उस मेले में आते थे। मतलब रोज़गार सबको मिलता, होटल वाले को सबको मिलता था। तो वो चीज़ें बंद हो गई है। वो तो हमने आज तक गवर्नमेंट ने नहीं किया था, मगर मैं गया गवर्नमेंट के पास, मैं सीधा गया ड्यूकम के पास, मैंने उनको बताया सर जी ऐसा ऐसा है। उन्होंने बोला सर भाई हम आपके साथ हैं, आप बताओ कैसे करना है। मैंने बोला एक परंपरा है पुराना, जहलिम से हम वो एक शादीपुर एक गाँव है जो जहलिम सीधा जाता है, फिर तो वो अपने पड़ोसी मुल्क में भी वो जहलिम जाता है। तो जहलिम में एक जगह है शादीपुर, वहाँ से सिंध कनेक्ट होता है, वहाँ से सिंध आ रहा है, यहाँ से जहलिम जा रहा है। तो लोग परंपरा तो यही है, लोग जाते थे श्रीनगर से, बड़े मतलब बख्शी ख़ानदान या कोई मीडियम ख़ानदान, बहुत सारे ख़ानदान जितने भी हमारे कश्मीर में जो शौकीन थे, जो सूफी जानते थे, वो अपने जस्ट लाइक क्रूज़, हम उसको डुंगा कहते हैं, ऐसे गाते गाते जाते थे। और वहाँ 7 दिन मेला लगता था, 8 दिन, फिर 1 महीना। तो अल्लाह का करम है, आज तक उन्होंने कुछ किया नहीं, मगर मैंने जब वो बात बोली उनको, उन्होंने बोला ये बहुत ही अचीवमेंट है और ये बहुत अच्छा है, हम आपके साथ हैं। तो हकीकत में मैं ये इतना बताऊं कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस की है ड्यूकॉम का, मैं बहुत आपको मैं बताना चाहता हूं। और उन्होंने बहुत अच्छा, और आर्मी ने बहुत सपोर्ट किया है उस चीज़ को। अरे बहुत सारे लोग देश भर में ना कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, तो उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज होगा आपका? देखिए सर, दिल तो दुखता है कभी कभी, अगर कोई मुल्ला भी हमारा मौलाना साहब वो गलत बात बोलेगा टीवी चैनल पे, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। अगर बोलना तो वो चीज़ है कि जो लोग मैसेज क्या जा रहा है, फिर हमने अच्छा ही बोलना है, बहुत अच्छा। और संदेशा ये देना है कि मैं भी देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं कि ऐसे टीका कर करके, या हमारे मौलाना साहब इतना झूठ मूठ ऐसे कभी कभी बोलते हैं, तो बच्चे भी तंग होते हैं, घर बार तंग होता है। तो मैं उनसे ये आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अच्छाई ही बोलो और प्यार करो आपस में, मोहब्बत करो आपस में, वही अमन की बात है। उस अमन को, जो अमन है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे पैगम्बर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, उन्होंने हमेशा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप लड़ो एक, बिल्कुल नफरत तो कभी किया नहीं है। तो हम लोग क्यों नफरत करें? तो लिहाजा हम उसी मिशन पे चलते हैं, उसी मिशन को आगे ले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और मेरी गुजारिश पूरे दुनिया के लोग जितने भी जहाँ भी हैं, जो भी हमारी बात सुनते हैं, अमन से रहें और मोहब्बत से रहें, मोहब्बत बांटते जाएं, बस मोहब्बत बांटते रहो, चलते रहो। आप आवाज़ वॉइस के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो संगीत का इस्तेमाल बांधा, बिल्कुल हमारे नई दिल्ली में यहाँ पर स्टूडियो में कश्मीर उतर आया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सभी साथियों का, थैंक यू। और इनसे एक अलग बातचीत भी होगी, एक अलग इंटरव्यू भी होगा, लेकिन इस कार्यक्रम में जो म्यूज़िक में हम आपको सुनवा रहे थे, इसमें कश्मीर हमारे स्टूडियो में उतर के आया था, जिसमें आप वहाँ की माटी की खुशबू, झेलम और सिंधु को आप महसूस कर पा रहे होंगे। उस कार्यक्रम को अब यहाँ पर ख़त्म करते हैं और इजाज़त दीजिए मुझे और हमारे मेहमानों को भी। नमस्कार। आदाब।